ओम शांति। परम पिता परमात्मा जो हम सभी आत्माओं के सच्चे सच्चे पिता हैं, जो दुख हरता सुख करता है, बिगड़ी को बनाने वाले हैं, भाग्य विधाता है, वो पिता स्वयं आकर के हम बच्चों का भाग्य बनाते हैं। कितना हम पद्मा पदम सौभाग्यशाली हैं जो भगवान स्वयं इस सृष्टि पर आकर के अपने हाथों से हमारा भाग्य लिखते हैं, अर्थात भाग्य की कलम हमारे हाथ में देते हैं और हमको भिन्न भिन्न तरीके बता करके हमको महान आत्मा से भी महान आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा, पुण्य आत्मा, धर्मात्मा, संसार का सबसे ऊंच पद, डबल ताजधारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते। हमारे इस रूप की आज भी मंदिरों में बहुत भावना से, बहुत दिल से भक्त लोग पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। मंदिर के बाहर लाइन लगती है, कहीं मंदिर का गेट खुले और हम इनका दर्शन करें। और वो बाप हमें ऐसा बना रहे हैं, दर्शनीय मूर्त। सबसे बड़ी बात, हम सब आत्माओं को, सीताओं को बाबा आकर के रावण 5 विकारों की जेल से छुड़ाते हैं। ये कार्य कोई कर नहीं सका। साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी योगी धर्म पिताएं महात्माएं सब फेल हो गए। वो खुद ही विकारों के वशीभूत हो गए। लेकिन परम पिता परमात्मा जो सर्वशक्तिमान है, जिसकी माया प्रकृति भी माया भी दासी है, तो वो पिता परमात्मा आकर के हमको ऐसी कला सिखलाते हैं जो हम माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत, कर्म इंद्रिय जीत बन जाते हैं। ऐसी कला कोई भी नहीं सिखा सका। चाहे लाख लोगों ने कितने भी हठ योग प्राणायाम किए, कितने तीर्थ यात्राएं की, कितना अपने आप को मिट्टी में मिला दिया, लेकिन ये सहज मार्ग शिव बाबा ही आकर के बतलाते। भगवान को पाने के लिए कितने कोटि कोटि शास्त्र बने हुए हैं, लेकिन कोई भी नहीं पा सका, क्योंकि पिता परमात्मा का आने का स्वयं समय निश्चित है। खुद आ करके खुदा अपनी पहचान देते हैं, अपनी रचना का सारा भेद बताते हैं। जिसको सन्यासी विद्वान बेअंत कहते रहे कि हम पिता परमात्मा का अंत नहीं पा सकते, तो बाबा ने आकर के हमें अपना संपूर्ण परिचय दिया कि बच्चे, मैं पिता हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा भाग्य बनाने के लिए शिक्षा देता हूँ, दुआएं देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन शिक्षाओं को ग्रहण करके प्रैक्टिकल तो तुम बच्चों को बनना है। जीवात्मा अपना ही मित्र, अपना शत्रु है। गीता में बताया गया कि अर्जुन, मैं युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध तुमको करनी है, जीत तुमको पानी है, विश्व का राज्य तुमको लेना है। भगवान कहते हैं, मैं तो ना इस सृष्टि पर राज्य करता हूँ, ना मैं इसलिए मैं ये कर्म नहीं करता। मैं कर्मों का तुम्हें ज्ञान देता हूँ, समझ देता हूँ, दुआएं देता हूँ, प्यार देता हूँ, क्योंकि मैं प्यार का सागर हूँ। बच्चों को शिक्षा मैं देता हूँ, लेकिन मैं खुद बच्चों को अपने हाथों से
कर्म नहीं करा, कर्म बच्चों को कर। इसलिए कहा जीवात्मा अपना मित्र अपना शत्रु। तो बाप आकर के हमको बार बार यही शिक्षा देते हैं कि बच्चे तुम आत्मा हो, अजर अमर अविनाशी हो, ये परम सत्य है, ये शरीर तुम्हारा वस्त्र है, तुम्हें मिला है पाठ बजाने के लिए। सबसे बड़ी भूल तुमने ये की कि कह रहे हो ये मेरा शरीर है, लेकिन तुमने अपने को शरीर समझ लिया। तो देह अभिमान ही पतन की जड़ है। देह समझने से हम विकारों के वशीभूत हुए, अपना आत्मा रूपी दीपक बुझ गया, अंधकार आ गया। तो अंधकार में तो चोर, कीड़े मकोड़े सब इकट्ठे हो जाते। तो ऐसे ही हम आत्माओं में इन विकारों की प्रवेशता हो गई, जिसे रावण कहते हैं। आज हम सब आत्माएं रावण के पंजे में है, कोई छुड़ाने वाला नहीं। अब बाबा ने आकर हमको सहज योग सिखाया, अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। इस सहज ज्ञान और सहज राजयोग से बाबा हमें रावण से मुक्ति दिलाते हैं। इसे बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे पर चिंतन पतन की जड़ है, स्व चिंतन उन्नति की सीढ़ी है। पर मत, पर दर्शन और चपेला मुक्त बनो। पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत, इनसे मुक्त बनो, तभी तुम उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ सकते हो। बाकी माया कोई और नहीं है, माया यही हमारे मायावी संस्कार है जो हमने कर्म किए माया के वश होकर के, वो हमारे संस्कार रूप में हमारे अंदर हैं, जो हमें विवश करते हैं फिर से वो कर्म करने के लिए। जैसे कोई सिगरेट पीता है तो सिगरेट पीने के उसके संस्कार उसको कंपेल करते, विवश करते हैं कि मैं सिगरेट पीऊं, क्योंकि उसे सिगरेट पीने के संस्कार बनाए। तो बाबा कहते हैं तुमने 2 युगों से माया के वशीभूत हुए हो। अब बच्चे माया से विदाई लेने का एक यही तरीका है, लगन ही अगन है। बाप के प्यार में, प्रेम में, स्नेह में खो जाओ तो इसी अग्नि से तुम्हारे विकारी संस्कार भस्म होंगे, तुम्हारे अंदर से वो श्रेष्ठता प्रकट होगी, बुद्धि में रियलाइजेशन होगी कि मैं पवित्र आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ। ये जो विकारी कर्म है ये मेरा स्वधर्म नहीं है। तो बार बार जब जैसे पत्थर पर भी पानी डालते हैं, पत्थर भी गिर जाता है, गोल हो जाता है, चिकना हो जाता है। ऐसे ही ज्ञान का मनन चिंतन करने से, बाबा को याद करने से, स्व स्मृति से, और मैं किसकी संतान हूँ, कितने 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 ऊंचे 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 पिता का मैं पुत्र हूँ, मैं उसी की संतान हूँ। तो ये बार बार इसी की फीलिंग में आओ, मैं मेरे पिता ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, शांति के सागर, मैं उसका पुत्र हूँ। जैसे हनुमान को नशा था कि मैं श्री राम का दूत हूँ, उसी नशे में ही तो पर्वत पार कर दिया, पर्वत को उठा के ले आया। ऐसे ही हम सभी आत्माएं जब बार बार इसी स्मृति में आती हैं, मैं गॉडली चाइल्ड हूँ, गॉडली स्टूडेंट हूँ, तो हम भी ये कलियुगी विकारी पर्वत को उठा लेते हैं। हमारे संस्कार श्रेष्ठ संस्कार अमर दो। तो यही विधि है, विधि का विधान है। तो बाबा कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, काल कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। यही एकमात्र तरीका है, मन मना भव मध्यात्म। मुझे याद करो और मेरे से जो प्राप्ति होती है उसको सामने रखो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।